हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेस्टेड इफ का यूज करना सीखेंगे। अब हम यहाँ पर नेस्टेड इफ की हेल्प से बोनस को कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमारी कंपनी जो है वो उन सेल्समैन को बोनस प्रोवाइड करती है जिनका जॉब रेटिंग मोर देन 3 है, यानी कि 4 या 5 है, उन्हें वो 1000 का बोनस देती है। और जिन सेल्समैन का जॉब रेटिंग इक्वल्स टू 3 है उन्हें वो डिफरेंट बोनस देती है, यानी कि उन्हें जो है वो 500 का बोनस देती है। तो सबसे पहले तो आप E2 वाले सेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर आप यहाँ पर टाइप करेंगे इफ स्टार्टिंग ब्रैकेट, उसके बाद हम यहाँ पर D2 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर देंगे 3, यानी कि जिन सेल्समैन का जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 होगा, कॉमा, उन्हें 1000 का बोनस मिलेगा। फिर आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप फिर से यहाँ पर देंगे इफ स्टार्टिंग ब्रैकेट D2 इक्वल्स टू 3, 500, यानी कि जिन सेल्समैन का जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 है उन्हें 1000 का बोनस मिलेगा और जिन सेल्समैन का जॉब रेटिंग इक्वल्स टू 3 है उन्हें 500 का बोनस मिलेगा। फिर कॉमा लगाएंगे और जिनका जॉब रेटिंग 3 से भी कम है उन्हें 0 बोनस मिलेगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आप यहाँ पर जो है 2 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बार इफ कंडीशन को ओपन किया, इसलिए हम यहाँ पर 2 बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि E2 वाले सेल में इस सेल्समैन को 500 का बोनस मिला है, क्योंकि इसकी जो जॉब रेटिंग है वो इक्वल्स टू 3 है, इसलिए सेल्समैन को 500 का बोनस मिला है। अब हम इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर प्लस का साइन आएगा आप यहाँ पर इसको ड्रैग भी कर सकते हैं या डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो ये सभी सेल्समैन के लिए बोनस को कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर E8 वाले सेल को देखते हैं तो इस सेल्समैन को 1000 का बोनस मिला है, क्योंकि इसकी जो जॉब रेटिंग है वो मोर देन 3 है। हमारी कंडीशन के हिसाब से इसकी जॉब रेटिंग जो है मोर देन 3 है, इसलिए इसको 1000 बोनस मिला है। और अगर हम यहाँ पर जो है E12 वाले सेल को देखते हैं तो इस सेल्समैन की जॉब रेटिंग जो है वो 2 है और हमने यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन सेट नहीं की है कि जिस सेल्समैन का जॉब रेटिंग 2 होगा या 1 होगा उन्हें कोई बोनस मिलेगा। उसके लिए हमने यहाँ पर दिया है कि जिन सेल्समैन का जॉब रेटिंग 3 से भी कम होगा उन्हें 0 बोनस मिलेगा, इसलिए इन सेल्समैन को यहाँ पर 0 बोनस मिला है। और अगर हम यहाँ पर E11 वाले सेल पर देखते हैं तो इस सेल्समैन को 500 बोनस मिला है, क्योंकि इसकी जॉब रेटिंग है वो इक्वल्स टू 3 है, इसलिए इसे यहाँ पर 500 का बोनस मिला है। और अगर आप उन सेल्समैन को भी बोनस देना चाहते हैं जिनका जॉब रेटिंग 2 है या 1 है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर जाकर इफ फंक्शन को आप दोबारा से ओपन करेंगे। उसके बाद जैसी भी कंडीशन सेट करना चाहते हैं, यानी कि जो भी बोनस आप उन सेल्समैन को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। अदरवाइज इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पर यह भी पता होनी चाहिए कि एक्सेल के जो प्रीवियस वर्जन्स थे उनमें आप नेस्टेड इफ में सिर्फ एक साथ 7 कंडीशंस को यूज कर सकते थे, लेकिन एक्सेल 2007 में आप एक बार में नेस्टेड इफ के लिए 64 कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। अभी तो जैसे हमने यहाँ पर नेस्टेड इफ में सिर्फ 2 कंडीशंस को सेट किया है, और जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर आप उन सेल्समैन को भी बोनस देना चाहते हैं जिनका जॉब रेटिंग 2 है या 1 है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर फिर से इफ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो E2 वाले सेल पर डबल क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर 500 के बाद जहाँ पर आपने कॉमा पुट किया है आप यहाँ पर फिर से इफ फंक्शन लगाएंगे, स्टार्टिंग ब्रैकेट देंगे, D2 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देंगे D2 इक्वल्स टू 2, यानी कि अगर D2 जो है अगर वो इक्वल्स टू 2 है तो उस सेल्समैन को 100 रुपीज का बोनस मिलेगा, तो आप यहाँ पर 100 दे सकते हैं, कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज उसको 0 मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर 0 सेट किया। अब हमारे पास जो है यहाँ पर 3 कंडीशंस हो गई हैं। जिस सेल्समैन का जॉब रेटिंग मोर देन 3 होगा उसे 1000 बोनस मिलेगा, और जिस सेल्समैन का जॉब रेटिंग इक्वल्स टू 3 होगा उसे 500 बोनस मिलेगा। ऐसे ही जिस सेल्समैन का जॉब रेटिंग इक्वल्स टू 2 होगा उसे 100 का बोनस मिलेगा, और 2 से भी कम अगर किसी का जॉब रेटिंग है तो उसे 0 बोनस मिलेगा। उसके बाद हम 0 के बाद फिर से एक ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यानी कि अब हम यहाँ पर जो है 3 बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने 3 बार यहाँ पर इफ कंडीशंस को ओपन किया है, इसलिए आप यहाँ पर 3 टाइम्स ही ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट वाले सेल्समैन को यहाँ पर 500 का बोनस मिला है, क्योंकि इसका जो जॉब रेटिंग है
वो इक्वल्स टू 3 है, इसलिए इसे यहाँ पर 500 बोनस मिला है। इसी तरह से अगर आप सभी सेल्समैन का फिर से बोनस निकालना चाहते हैं तो पहले हम जो हमने पहले बोनस कैलकुलेट किया था उसे सेलेक्ट करके पहले हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। फिर से अपने E2 वाले सेल पर जाएंगे, इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर प्लस का साइन आते ही यहाँ पर डबल क्लिक प्रेस कर देंगे तो ये फिर से आपकी न्यू कंडीशन के हिसाब से सभी सेल्समैन का बोनस कैलकुलेट कर देगा। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इसे जो है E7 वाले सेल में 100 का बोनस मिला है क्योंकि इसकी जो जॉब रेटिंग है वो इक्वल्स टू 2 है, जो हमारी कंडीशन में लाई करती है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं E14 वाले सेल में तो इस सेल्समैन को 0 बोनस मिला है क्योंकि हमारी कंडीशन में लाई नहीं करता है और हमने अपनी कंडीशन में दिया था कि जिस सेल्समैन का जॉब रेटिंग 2 से भी कम हो तो उसे 0 मिलेगा, इसलिए इसको यहाँ पर 0 बोनस मिला है। थैंक यू।